और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। जयपुर के कोटपूतली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मासूम जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है चेतना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कोटपूतली से 24 घंटे बाद भी बोरवेल से बाहर नहीं आई मासूम चेतना। बोरवेल की मिट्टी बार बार गिरने से बच्ची नीचे फिसल रही है। अब प्लान बी पर प्रशासन काम कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, गड्ढा खोदने के लिए पाइलिंग मशीन मंगवा ली गई है और इसके अलावा मासूम की जो मां है उसका रो रो कर बुरा हाल है। उनका यही कहना है कि बच्ची को किसी भी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। सोमवार दोपहर में घर के बाहर खेलते समय बोरवेल में गिर गई थी चेतना। कोटपूतली में कीरतपुरा गांव की यह घटना है, जहां पर एक बच्ची बोरवेल में गिरी। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक बच्ची को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। प्रशासन ने देसी जुगाड़ से बच्ची को निकालने के प्रयास किए हैं, लेकिन तमाम जो जुगाड़ हैं वो फेल हो गए हैं। अब प्लान बी पर प्रशासन काम कर रहा है, जिसके तहत पास में ही बड़ा गड्ढा खोदने की तैयारी है। पाइलिंग मशीन मंगवा ली गई है। बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कुछ कह रही बच्ची की मां, पहले आपको वो सुनाते हैं। मेरी बेटी ने 24 घंटा हो गया प्रशासन के कर अभी तक निकाल रहे हो ना। अगर सीएम मिनिस्टर की बेटी होती तो उनके साथ भी आए हो तो मेरी एक कन्या की तरफ तो सुन लो। क्या चाहते हो आप, क्या कहना चाहोगे? मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकालो। जोर से बोल, जोर से बोल। और क्या कहना चाहेंगे? भूखी प्यासी आपकी बेटी किस तरीके से? 24 घंटा से भूखी प्यासी बेटी अभी तक के कर रहे से मेरी बेटी ने निकाल क्यों बोला? जी, पिछले 17-18 घंटे से रेगुलर जो लोकल प्रशासन है, एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है। और अभी जो मौके की स्थिति है वो लगभग जो कल 150 फीट पे बच्ची थी उससे 10 से 15 फीट के बीच ऊपर अपलिफ्ट कर लिया गया है बच्ची को। और अभी रेगुलर उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी कुछ सीसीटीवी जो लगाया था फुटेज, उसके विजुअल्स आने बंद हो गए, तो दूसरा एक बार सीसीटीवी उसमें अंदर डाला गया है। जल्द ही बच्ची को कोशिश है कि बाहर से कुशल निकाल लिया जाए। अभी जी बिल्कुल, अभी जैसा मौके बताया कि 10 से 15 फीट ऊपर अपलिफ्ट कर लिया गया है। मूवमेंट अभी एक्चुअली है कुछ ऐसा विजुअल हुआ नहीं है। कल रात को तो मूवमेंट्स हो रहा था, तो अभी तो मूवमेंट से ऐसे रिलेटेड कोई विजुअल्स आए नहीं है। जी सर, क्या उम्मीद है कब तक मतलब? नहीं, बिल्कुल सब कुछ अच्छा रहा तो बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है। जी देखिए, कल की घटना है और 24 घंटे इस घटना को बीतने वाले हैं। निश्चित रूप से मैंने प्रशासन के अधिकारियों से, अभी एसडीएम साहब ब्रजेश चौधरी जी से मैंने बात करी, एसपी साहब राजन विशाल जी यहाँ मौजूद है, और निश्चित रूप से मैंने कहा कि समय रहते इस कार्रवाई हमें तुरंत प्रभाव से तीव्र गति से करना चाहिए। और जिस प्रकार जो प्रयास वो कर रहे हैं उसके अलावा एक अल्टरनेट रास्ता भी हमें अपनाना चाहिए। पास में या तो कोई गड्ढा खोद के दूसरा प्रयास हो, क्योंकि अब समय बढ़ता जा रहा है। बच्ची छोटी है, 3 साल उसकी उम्र है, वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। और हम सबका उद्देश्य, हम सबका कर्तव्य है कि हम परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहें कि वो भी एक टीम अलग से लग जाए। ये हमारे प्रयास हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो है बच्ची बाहर आ जाए। सर, सीसीटीवी काम कर रहे हैं, मूवमेंट कुछ बच्ची का सीसीटीवी काम कर रहे हैं और मूवमेंट भी था पहले, अब थोड़ा सा क्योंकि लंबा टाइम हो गया तो अभी ज़्यादा मूवमेंट अभी ऑब्जर्व नहीं किए जा पा रहे हैं। और अभी हमारी पूरी टीमें लगी हुई है। हमारे ये प्रयास रहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है इसको बाहर निकाल लें। सर, बच्ची की स्थिति अभी सीसीटीवी से मतलब कुछ पता चल पा रहा है? हाँ, वो सीसीटीवी तो मूवमेंट के लिए है। हमें पता लगे कि वो जो नीचे जो क्लिप लगाई हुई है उसको किस तरीके से मूवमेंट कितना रहे कितना नहीं, तो वो उसके लिए लगा रखा हमने सारी चीजें देखी। सर, कब तक मतलब? अभी टाइम लगेगा, अभी कह नहीं सकते हैं। तो पूरी खबर पर ताजा अपडेट के लिए कोटपूतली से हमारे संवाददाता दिनेश अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी दिनेश, क्या स्थिति है, क्योंकि तमाम देसी जुगाड़ अब फेल हो गए हैं, बच्ची की क्या स्थिति है और क्या कौन से प्लान बी पर प्रशासन काम कर रहा है? ऐसा है सर, सुबह 2 बजे बाद से ही बच्ची में हलचल बंद हो गई थी। बच्ची जुगाड़ तंत्र के सहारे 15 फुट ऊपर आई थी। उसके बाद बोरवेल की मिट्टी गीली होने व दहने से जुगाड़ तंत्र का काम रोक दिया गया। अब नई तकनीक टाइप बी पे विचार हो रहा है। इसके लिए फरीदाबाद से पाइलिंग मशीन मंगवाई जा रही है और अलग से पाइप मंगवाए जा रहे हैं।
उसके बाद अलग से खुदाई करके बोरवेल के सहारे दूसरी खुदाई करके बालिका को निकालने के प्रयास किए जाएंगे। फिलहाल रेस्क्यू अभियान रोक दिया गया है। रेस्क्यू अभियान फिलहाल रुक गया है। बच्ची जो मिट्टी डिलने से उसके बाद ऊपर नहीं आ रही है, बच्ची खींच नहीं पा रहे हैं, तो उनके पास कोई उपाय नहीं है, फिलहाल रुका हुआ है। अब उनका एक ही सहारा है, एक विकल्प जो है पाइलिंग मशीन के से ही संभव हो पाएगा। जी, तो दिनेश बच्ची की स्थिति कैसी है? बता रहे हैं हलचल उसकी अब करना उसने बंद कर दिया है, क्योंकि आप बता रहे हो कि वो बच्ची को 15 फीट तक ले आए थे, लेकिन वो मिट्टी गीली होने के बाद वापस नीचे चली गई है। जी, अब उसके बाद स्थिति सुबह से ही 2 बजे अनकॉन्शियस हो गई थी। अभी ये कहना कुछ भी संभव नहीं है कि बच्ची कैसी है, क्या है। अभी तो यही कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से कि बच्ची अचेत है और ठीक है, लेकिन उसके बाद सुबह से उसके बच्ची में कोई हलचल नहीं आ रही, इसलिए तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बच्ची की स्थिति क्या होगी। परिजन भी दिनेश, वहां पर बोरवेल में कैमरे से मूवमेंट दिख रहा था, क्या अब कैमरा निकाल लिया गया है? कैमरे से ही मूवमेंट जो था वो उसके बाद अब कैमरे का मूवमेंट ही बता रहा है, फुटेज ही बता रहे हैं कि उसमें कोई हलचल नहीं है। कैमरा सुबह से ही उसके साथ साथ जुगाड़ के साथ साथ पाइप के सहारे नीचे चल रहा था, काम कर रहा था, लेकिन अब कैमरे की जो फुटेज है उसके अनुसार ही बताया जा रहा है कि उसमें हलचल नहीं है, अनकॉन्शियस है। जी, तो बच्ची कितने फुट नीचे है? 150 फुट बच्ची गिरी थी, उसके बाद 15 फुट ऊपर आई थी। इस अनुसार वो 135 फुट तक अभी फंसी हुई है। जी, तो अब प्रशासन के अधिकारियों का क्या कहना है, कब तक बच्ची को निकाल लिया जाएगा, और परिजनों का क्या कहना है? परिजन चिंता में है। परिजन तो बार बार यही गुहार कर रहे हैं कि हमारी बच्ची को 24 घंटे से अधिक समय हो गए और प्रशासन हमारी बच्ची को अभी तक निकालने में विफल रहा है। तो उधर प्रशासन का कहना है कि जो प्रयास किए गए थे वो सफल नहीं रहे। जो भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जुगाड़, ये सब प्रयास सफल नहीं हो पाए। अब दूसरा विकल्प बी टाइप पे जो मैंने आपसे जैसे बताया कि एक ही उपाय है कि उसके लिए अलग से पाइलिंग मशीन, वो यहाँ अपने जयपुर में भी नहीं है, फरीदाबाद से मंगवाई गई है। उसके लिए अलग से पाइप जो डलेंगे उसमें वो भी दूर से आएंगे, इसलिए इसमें भी विलंब हो रहा है। कब तक मशीन पहुंचती है अब ये कहना जल्दबाजी होगी। दिनेश, पिछले दिनों दौसा में भी इसी तरह का एक हादसा हुआ था जहां बच्चा बोरवेल में गिर गया था, लेकिन उस वक्त प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से उसके पास में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया था पाइलिंग मशीन मंगवाकर। इस पूरे घटनाक्रम में हम देख रहे हैं कि अभी प्लान बी पर काम बाद में हो रहा है। पहले वो जुगाड़ के सहारे प्रशासन काम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि अगर कल से ही गड्ढा खोदते पाइलिंग मशीन बुलाकर तो शायद कुछ हद तक सफल हो पाते। कहीं प्रशासन की लापरवाही भी यहाँ पर दिख रही है? बिल्कुल ये विफलता है, इसकी प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी कि सुबह कल से प्रशासन केवल जुगाड़ तंत्र के भरोसे ही उम्मीद लगाए बैठा था। उन्होंने विकल्प बी, दूसरे अन्य विकल्पों पे कोई विचार नहीं किया। अब जब वो पूरे उनके प्रयास असफल हो गए, अब वो उसके बाद से विकल्प बी के प्रयास में जुटे हैं, लेकिन इसमें भी अब मशीन आने में, संसाधन दूसरे आने में देरी हो रही है। इससे लगातार परिजनों की चिंताएं बढ़ रही हैं। आमजन भी में भी इस बात को नाराजगी है कि तो जिम्मेदारों से आपकी बातचीत हुई, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्यों अनदेखी कर रहे हैं? प्रशासन का ये कहना था कि सुबह वो जहां तक उन्होंने रिंग डाली थी, पाइप डाले थे, जुगाड़ तंत्र के सहारे वो पहुंच गए थे। बच्ची में हलचल हो रही थी और बच्ची कुछ रिंग में सेट भी हो गई थी, ऊपर भी आ रही थी, लेकिन सुबह एक्चुअली जो ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही थी बोरिंग में, उसकी वजह से मिट्टी गीली हो गई और मिट्टी ने बहना शुरू कर दिया। ज्यादा समस्या जो बाधा रही वो मिट्टी बहने से हुई। इसके अलावा बच्ची ऊपर उठा रहे थे तो कामयाब भी हो गए थे। 2 जुगाड़ के सारे 2 अलग अलग रिंग बनाई गई थी। एक रिंग बच्ची के स्वेटर में फंसाई गई थी, एक रिंग बच्ची के एल टाइप नीचे फंसाई गई थी, और वो उनको ऊपर लेकिन 15 से 20 फुट ऊपर तक लाने में ही कामयाब रहे। उसके बाद मिट्टी बहना शुरू हो गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें,
कोटपूतली के ये घटना है किरतपुरा की, जहां पर 3 साल की मासूम चेतना घर के बाहर खेलते वक्त बोरवेल में गिर गई थी। प्रशासन के तमाम जो उसको बाहर निकालने के देसी जुगाड़ है वो फेल हो गए हैं। अब प्लान बी पर काम किया जा रहा है। पाइलिंग मशीन मंगवाकर पास में ही गड्ढा खोदकर बच्ची को निकालने का प्रयास किया जाएगा। बच्ची को कब तक बाहर निकाला जाएगा इसका जवाब किसी के पास में भी नहीं है।